नमस्कार दोस्तों, भारत भ्रमण की इस अगली कड़ी में मैं आपके साथ हूँ। आज मध्य प्रदेश स्थित सतना जिले में मां शारदा देवी के मंदिर की प्राकृतिक छटा दिखाने के लिए। इस छटा को हमें पूरी तरह से अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले जिस घाटी को हम चढ़ रहे हैं उस घाटी के उच्चतम बिंदु पर पहुंचना होगा। वहां से मां शारदा माता मैहर की जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है वह अपने आप में सबसे अनूठा व सबसे अलग है। ये जो हम घाटी चढ़ रहे हैं ये पन्ना जिले के कल्दा पठार व सतना जिले के परसमनिया पठार को जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मां शारदा देवी के मंदिर की यहाँ से भी दृश्य दिखाई दे रहा है। ये लिखा है, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु सब खुलकर मुस्कुराते हैं, हमारे देवी देवता वहीं अपना सुभाषण लगाते हैं। मां शारदा देवी का नज़ारा आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है, लेकिन यहाँ से उतना सुंदर नहीं दिखेगा जितना सुंदर आपको सबसे ऊपर चढ़ने पर दिखेगा। अभी आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको सबसे अंत में ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे और पूरी तरह से मनमोहित हो जाएंगे। ये नज़ारा सब कोई नहीं देख पाता है, ये नज़ारा सब कोई नहीं देख पाता है, और जो देखता है देखते ही रह जाता है, जो देखता है देखते ही रह जाता है। ये बादलों की छटा भी मन को लुभाती है, यह बादलों की छटा भी मन को लुभाती है। यह छटा भी हमें अपने पास बुलाती है, यह छटा भी हमें अपने पास बुलाती है। देखिए यहाँ पर पहाड़ कटा हुआ है और पहाड़ को काटकर बनाया हुआ है। बरसात के पानी भी बह रहा है यहाँ पर। देखिए रोड भी खराब हो गया है बरसात के कारण, और इस घाटी में संभल कर भी चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी रोड हो आपको संभल कर चलना पड़ेगा। देखिए ज्यों ज्यों घाटी चढ़ रही है सुंदरता और बढ़ रही है, ज्यों ज्यों घाटी चढ़ रही है सुंदरता और बढ़ रही है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। ये प्रकृति भी अनूठे रूप गढ़ रही है, यह प्रकृति भी अनूठे रूप गढ़ रही है। कभी खुला आसमान तो कभी बारिश मर रही है, कभी खुला आसमान तो कभी बारिश मर रही है। अभी हम लोग धीरे धीरे घाटी से ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं और आपको लगातार मां शारदा देवी के मंदिर की प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराते जा रहे हैं। ये गणेश मंदिर है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और आगे जो रास्ता जा रही है ये सत्य माता माँ के लिए भी जाती है, और सत्य माता माँ को माँ शारदा देवी की बड़ी बहन के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं आगे अभी हम लोग घाटी चढ़ते ही जा रहे हैं, और यह घाटी छोटी मोटी नहीं है, यह घाटी माँ शारदा के मंदिर के समतुल्य या उससे थोड़ा ऊंची ही है। अब देखते हैं हम धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते जाते हैं और यहाँ से आपको मां शारदा देवी के सबसे सुंदरतम रूप के दर्शन कराएंगे। आगे घाटी के सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर हम देखेंगे कि जिस रूप में आप मां शारदा जी के दर्शन की अनुभूति कर पा रहे हैं उस रूप में आपने आज तक कभी नहीं किया होगा। आइए अब यहाँ से आपको थोड़ी सी झलक मां शारदा की दिखाते हैं। देखिए ये हमारी माँ के सबसे दुर्लभ दर्शन है, जो सभी लोग तो नहीं कर पाते हैं, वही कर पाते हैं जो इस घाटी को चढ़कर जाते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदरतम नज़ारा पूरे मैहर का दिख रहा है और आपको माँ शारदा जी का मंदिर दिख रहा है। अभी एक मोड़ के पश्चात खतरनाक मोड़ आएगी, और उस मोड़ के पश्चात आपको जो माता शारदा का मंदिर दिखाई देगा वो सबसे पीक पॉइंट से दिखेगा, सबसे ऊंचे पॉइंट से दिखेगा। ये वो खतरनाक मोड़ है जो हम पार कर चुके हैं। अब आगे आपको मां शारदा जी के मंदिर की लगातार झांकियां दिखाई देती रहेंगी। यहाँ पर भूस्खलन हो गया है क्योंकि पेड़ों की कटाई होती रहती है, जिस कारण से मिट्टी का बंधाव कम हो जाता है और मिट्टी खिसक जाती है, पहाड़ खिसक जाते हैं, जिससे प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे
सबसे अनूठे दर्शन मिल रहे हैं आपको देखने के लिए। आप देखिए यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसे दर्शन किए होंगे, क्योंकि यहाँ से जो दर्शन दिखाई देते हैं वो आप नीचे से या कहीं से भी कभी नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर सबसे अनूठे और प्राकृतिक दर्शन, जिसकी हम अनुभूति के लिए माँ के पास आते हैं, क्योंकि माँ प्रकृति के गोद में ही बसती हैं, क्योंकि माँ को प्रकृति ही पसंद है। इसलिए प्रकृति की सेवा करें, जंगलों की रक्षा करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, और माँ के लिए सभी प्राणी समतुल्य हैं, अर्थात माँ प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुँचाएं, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे कोई भी प्राणी हो। अब देखिए यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं मेन मंदिर के दर्शन। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर और अनुपम नज़ारा दिख रहा था। ठीक है, अब यहीं पर समाप्त करते हैं आज की दर्शन